सर्वसामान्यांचा बुलंद आवाज बीजी 24 तास. हे काम नव्हे, जबाबदारी आमची. यहाँ पर पिछले 35 सालों से हमने ये ज़मीन लेके मेंटेन कर रहे हैं. हमारे फादर रहते थे यहीं पर पिछले 35 सालों से. कोविड के वक्त पर हम यहाँ पर रहने आए और उस टाइम पे हमने यहाँ पर ये शुरू किया एक रेस्टोरेंट, सॉल्ट रेस्टोरेंट. एक रेस्टोरेंट शुरू करने के बाद रिस्पांस बहुत अच्छा मिला लोगों का, तो हमने एक्सटेंड किया इसको और हमने और रेस्टोरेंट बनाए और कुछ रूम्स भी बनाए लोगों के लिए और कुछ बच्चों के लिए प्ले एरिया और काफ़ी एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें बनाई ताकि कोई भी बॉम्बे से आए फैमिली दिन भर टाइम बिता सके. ये सारा कुछ करने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने पिछले 30 साल से की है, हमारे फादर्स ने की थी, कि पानी की व्यवस्था हमारे को डेवलपमेंट के लिए चाहिए. इस इलाके में करजत में पानी ग्राउंड वाटर लेवल कम है और ग्राउंड वाटर लेवल कम होने के कारण जब हमको एग्रीकल्चरल एक्टिविटी झाड़ पेड़ उगाना है तो काफ़ी पानी की ज़रूरत पड़ती है. और लास्ट के महीने में फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने में पानी कम हो जाता है. तो हमने जो हमारे यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग की हमने मेहनत की, काफ़ी हमने बंदोबस्त किया कि पानी की क्वांटिटी हम बढ़ाएं. उस विषय में हमने पानी का लेवल रिटेन करने के लिए एक दीवार बनाई, ओवरफ्लो लेवल बनाया, जिसके से हमारे को पानी एक्स्ट्रा मिले. 5-6 करोड़ लीटर पानी एक्स्ट्रा मिले तो हमारे को 3 महीना 2-2.5-3 महीना की का क्वांटिटी मिल जाता है. और हर साल हम 50 से 60 हज़ार झाड़ लगाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का सारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है ये इम्प्रूव होता है. इस व्यवस्था करने के लिए हमने थोड़ा सा लेवल हमारा दीवार का ओवरफ्लो लेवल बढ़ाया, जिसके कारण हमारे जो नेबर हैं अलका चौहान, जिनको जो यहाँ खेती करते हैं काफ़ी सालों से, उनको तकलीफ़ हुई. मैं जाके उनको मिला था, उनके मदर को मिला, उनकी बहन को मिला, उनके सबको मिला. बड़े रिस्पेक्टफुली हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि हम अगर हमारे कारण आपको कुछ तकलीफ़ हो रही है तो हम उस चीज़ को ठीक ज़रूर करेंगे. तो बात एकदम ठीक ठाक हुई, मगर फिर भी बारिश के वक्त पर जब इस एरिया में रायगढ़ में बारिश जब होती है तो बहुत भयंकर बारिश होती है. कभी 2-4 दिन इकट्ठा बारिश हो तो तकलीफ़ पानी की बहुत हो जाती है. हमारे खुद के रेस्टोरेंट में 1.5-2 फुट पानी इकट्ठा हुआ था पिछले साल. जब हमने ये किया तब उनको तकलीफ़ हुई कि उनके खेत में जो हमने देखा है, जो अभी भी दिखता है, करीब आधा एकड़ 15 से 20 गुंठा ज़मीन पानी से ब्लॉक हो जाती है, जिसमें उनको तकलीफ़ होती ज़रूर है अनाज, चावल, भात लगाने के लिए. और सिर्फ ये
चीज़ है सिर्फ 3 महीने के लिए, 3 से 4 महीने के लिए। उसके बाद में ये लेवल कम हो जाता है और कोई तकलीफ, बाकी 8 महीने कोई तकलीफ नहीं होती यहाँ पर कुछ भी खेती करने के लिए। तो ये इनको तकलीफ थी हमारे से, तो इन्होंने हमारे ये कंप्लेन की तहसीलदार को, और तहसीलदार ने मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में इन्होंने, इनकी बहन एक है जो एक पीआई है इस एरिया में, मेरे ख्याल से रायगढ़ में ही कहीं पर काम करती है, जिसने अपना प्रेशर करके हमारे ऊपर बहुत प्रेशर डाला। हमारे यहाँ पर आए, हमारे कॉफ़ी शॉप में एक बार मिलने आए और बहुत ऊंची आवाज़ में बात करना शुरू किया। जब कस्टमर्स होते हैं, दूसरे होते हैं, जब हमने कहा कि ये तरीका नहीं है बात करने का, तो बोले हमारी आवाज़ ऐसी है। क्योंकि वो पुलिस की कर्मचारी थी, हम कुछ बोल नहीं सकते। हमने खाली रिक्वेस्ट किया कि आप ठीक है, फिर आप हमारे से बात मत करिए, अगर ऐसी बात है तो आप बात करने की ज़रूरत नहीं। इन्होंने बहुत तकलीफ़ डाली हमारे को, हमारे पूरी एरिया में हमारा नाम खराब करने की कोशिश की कि हम इस एरिया को ख़राब कर रहे हैं। इस एरिया से आज के तारीख में हम 700 से 800 लोगों को डायरेक्टली एम्प्लॉय करते हैं। 300-400 लोग हमारे यहाँ काम और कॉन्ट्रैक्टर इनडायरेक्टली काम करते हैं। तो 1000 से 1100 लोगों को हमने यहाँ पर रोज़गार दिया है कोविड के टाइम से। और कोशिश हमने की है कि इस एरिया का हर आदमी जो आजू बाजू में आदिवासी हैं, दूसरे लोग हैं, गांव में कम से इस एरिया के 2-3 जो गांव आजू बाजू में, सबके यहाँ से लोग हमारे यहाँ काम करते हैं। सबको तनख्वाहें मिलती है, सबके घर चलते हैं। तो जब ये बात हुई, हमने कोशिश की इनको समझाने को, इन्होंने नहीं समझे, तो फिर इन्होंने कंप्लेन की और कंप्लेन के लिए हमने अटेंड किया और उन्होंने कहा कि ये लेवल कम करिए, दूसरा हमारा जो इनका लॉस हुआ है वो आप भर के दीजिए। तो उन्होंने बड़ी अनाप शनाप हमारे को क्लेम की कि 20 लाख का लॉस है। 20 लाख का लॉस इन्होंने कहा तहसीलदार के कोर्ट में। तो तहसीलदार ने कहा कि एग्रीकल्चरल ऑफिसर भी, हमने कोशिश की इनको समझाने को, इन्होंने नहीं समझे, तो फिर इन्होंने कंप्लेन की और कंप्लेन के लिए हमने अटेंड किया और उन्होंने कहा कि ये लेवल कम करिए, दूसरा हमारा जो इनका लॉस हुआ है वो आप भर के दीजिए। तो उन्होंने बड़ी अनाप शनाप हमारे को क्लेम की कि 20 लाख का लॉस है। 20 लाख का लॉस इन्होंने कहा तहसीलदार के कोर्ट में। तो तहसीलदार ने कहा कि एग्रीकल्चरल ऑफिसर जो यहाँ का है वो को अपॉइंट किया जाए और वो इवेल्युएट करेंगे कि इधर इस एरिया में जहाँ पर इनका नुकसान हुआ है वो कितने का नुकसान हुआ है पिछले 1.5 साल में, और उस बेसिस पे हम इनको कॉम्पनसेशन करेंगे। और इनका एक पंप कुछ ख़राब हुआ था, जो ये कहते हैं कि हमारे पानी के लेवल ऊपर जाने से हुआ, उसको ठीक करना। हमने उसको पंप को नया रिप्लेस करके पंप दे दिया। हमने जो नुकसान भरने का था उनको बोला कि हम मंजूर है भरने को, हमारे को बैंक अकाउंट दीजिए। वो बैंक अकाउंट आज तक उन्होंने दिया नहीं है। तहसीलदार ने भी कहा कि ये बैंक अकाउंट दीजिए इनको ताकि ये पैसे जमा कर दे, वो दिया नहीं। फिर बीच में इन्होंने तहसीलदार से बोल के बहुत शोर मचा के आए हमारे यहाँ पर और हमारी दीवार जो ओवरफ्लो लेवल है उसको तोड़ने की बात शुरू की। तोड़ना शुरू किया इन्होंने मेरे एब्सेंस में, आदमियों से तोड़ना शुरू किया। दीवार थी, तकलीफ थी, तो तहसीलदार ने बिना हमारे अप्रूवल के, बिना हमारे पूछ के हमारी प्रॉपर्टी में गलत तरीके से जेसीबी और पोकलेन लगा के, जिसकी हमारे पास वीडियो है, हम आपको शेयर कर सकते हैं, लेके हमारी दीवार भयंकर, मतलब जब आप मशीन से तोड़ते हो तो कोई तरीके से नहीं टूटती, वो रैंडम टूट जाती है और कोई ऐसी मेजरमेंट नहीं, तो जितनी तोड़नी थी उससे ज़्यादा तोड़ दी। और
पंचनामा किया कि ये सब हो गया, जो उनकी सेटिस्फैक्शन थी पूरा पंचनामा बना के चले गए कि अब मैटर्स ख़त्म हो गया। हमने दीवार को, क्योंकि वो टेढ़ी मेढ़ी टूटी हुई थी, उसको खाली शेप दिया ताकि दिखने में गलत ना लगे, और वो भी हम फोटोग्राफ पहले क्या थी बाद में क्या थी, जब टूटी और उसके बाद में रिपेयर करने के बाद हम शेयर कर सकते हैं कि हमने कोई वो लेवल बढ़ाया नहीं, जो पंचनामा के वक्त पर हुआ वही मेंटेन किया। 1 इंच उससे बड़ा नहीं है दीवार, खाली शेप दिया गया। उसके बावजूद इन्होंने फिर इस बरसात में कह दिया कि हमारे खेत में पानी आता है। अब पानी तो आएगा, आपने खेत में बांध बना के रखा है एक एरिया में, एक कोने में, तो पानी इकट्ठा होता है। रायगढ़ में सब जगह पानी होता है। 1-1.5 फुट पानी इकट्ठा आज भी उतना ही है, कोई चेक करे जाके, उससे ज़्यादा नहीं। मगर इन्होंने फिर कंप्लेन की, फिर हमारे रोड में आके इन्होंने कुर्सी बैठ के लोगों के सामने, हमने पुलिस बुलाया, पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस खड़ी रही वहाँ पर, वो बैठ के, उसका वीडियो हम शेयर कर सकते हैं आपके साथ। हमारे बेटे ने बात करने की कोशिश की, आप ट्रेसपास कर रहे हो, हमारे गेस्ट आते हैं, हमारी गाड़ियाँ चलती है, कुछ नहीं मानी, रोड के बीच में धरना करना शुरू कर दिया, और फिर उसकी वीडियोज हम शेयर कर देंगे। उसके बावजूद इन्होंने फिर कंप्लेन की, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि हम कोई 15 अगस्त को जल समाधि कुछ करेंगे, और हमने उसके पहले जब इन्होंने ट्रेसपासिंग की थी, हमने कंप्लेन दर्ज की है खालापुर पुलिस स्टेशन में, जो हम शेयर कर सकते हैं आपको कि इन्होंने आज तक हमारे साथ में क्या किया, क्या गलत किया। मगर पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे, रेवेन्यू वाले भी कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि ये अपने बहन कोई पुलिस अफसर है जिसके कारण उनकी सिंपैथी है, वो नहीं कुछ करना चाहते, और हमारे को ये दादागिरी से हमारे जो हमने मेहनत की है सोशल मीडिया में, इतना इन्होंने हमारा रेपुटेशन ख़राब किया है कि हम इनके अगेंस्ट में एक लॉस ऑफ रेपुटेशन का भी केस करेंगे। और लोग हमारे मेन गेट पे आके, जब फ्राइडे सैटरडे संडे जब कस्टमर आते हैं, तब इन्होंने सिंपैथी लेने के लिए अपनी उम्र वाली माँ को, 80 साल की, उनको बिठा देते हैं ताकि दुनिया देखे कि ये सिंपैथी चाहते हैं कि हमारे को इतना नाइंसाफ़ी की है। बिल्कुल नाइंसाफ़ी नहीं की है। अगर किसी तरीके से हमने अगर पूछे इस इलाके में लोगों को, लेबर को, सबको, इतने लोगों को हमने काम दिया है कि कोई नाइंसाफ़ी का सवाल ही नहीं पैदा होता। और वो भी इस महिला के साथ में जिसने, और जो उनका नुकसान है, ये नहीं कि हम बिजनेस करना चाहते हैं कि अगर नुकसान किया तो हम भरने को भी तैयार, मगर नहीं, क्या उनको चाहिए भगवान जाने। उनका पॉलिटिकल इंटेंशन है या क्या करना है, रोज़ पीछे पड़ जाते हैं, किसी ना किसी को पत्रकारों को बुला के अपना घर पे बुला लेते हैं और ये कहानी करते हैं हमको। अब लास्ट ये हुआ है कि 15 तारीख को फिर तहसीलदार के ऑफिस से आए थे, उन्होंने अंडरटेकिंग दी है कि 8 दिन में हम कुछ करेंगे, मगर ये तो ब्लैकमेलिंग का धंधा बना रखा है, ये टोटल धंधा ब्लैकमेलिंग का है। और अगर इनको बहुत तकलीफ है कि हम धंधा कर रहे हैं, हम इस एरिया का पूरी वैल्यू बढ़ा चुके हैं, ज़मीन की यहाँ पर सबका फ़ायदा हुआ है। पानी का लेवल बढ़ने से, पानी रोकने से, पानी की क्वांटिटी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने से पानी का सबको फ़ायदा हुआ है। सिर्फ हमने तो ये 4-5 करोड़ लीटर पानी पीने का थोड़ी काम है, ये किधर जा रहा है पानी? ये पानी जा रहा है खेत में, ये पानी जा रहा है कल्टीवेशन में, जिससे सबका फ़ायदा हुआ। जितना हमने मेहनत की है यहाँ पर, शायद ही किसी ने की होगी पिछले 25-30 साल में इस इलाके में। जिस चीज़ का हमारे को एप्रिसिएशन की जगह हमारे को ये नेगेटिव पब्लिसिटी की जा रही है और कहानी करके हमको। अब लास्ट ये हुआ है कि 15 तारीख को फिर तहसीलदार के ऑफिस से आए थे, उन्होंने अंडरटेकिंग दी है कि 8 दिन में हम कुछ करेंगे, मगर ये तो ब्लैकमेलिंग का धंधा बना रखा है, ये टोटल धंधा ब्लैकमेलिंग का है।
और अगर इनको बहुत तकलीफ है कि हम धंधा कर रहे हैं, हम इस एरिया का पूरी वैल्यू बढ़ा चुके हैं, ज़मीन की यहाँ पर सबका फ़ायदा हुआ है। पानी का लेवल बढ़ने से, पानी रोकने से, पानी की क्वांटिटी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने से पानी का सबको फ़ायदा हुआ है। सिर्फ हमने तो ये 4-5 करोड़ लीटर पानी पीने का थोड़ी काम है। ये किधर जा रहा है पानी? ये पानी जा रहा है खेत में, ये पानी जा रहा है कल्टीवेशन में, जिससे सबका फ़ायदा हुआ। जितना हमने मेहनत की है यहाँ पर, शायद ही किसी ने की होगी पिछले 25-30 साल में इस इलाके में। जिस चीज़ का हमारे को एप्रिसिएशन की जगह हमारे को ये नेगेटिव पब्लिसिटी की जाती है। और बात करो तो चिल्लाना शुरू करते हैं, बात करने की कोई तमीज़ नहीं है। और लेडी होने के कारण जो सरकारी कर्मचारी है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं बोलते। वो कोशिश करते हैं बात समझाने की, उसके बाद में हाँ हाँ करके चले जाते हैं, उसके बाद में कुछ होता नहीं है। तो तहसीलदार के ऑफिस में जिस तरीके से उन्होंने हमारा ये दीवार तोड़ी, एकदम गलत किया, मशीन से तोड़ दिया। हमारे लोगों को मतलब बिना बोले किसी के प्रॉपर्टी में आके इतना नुकसान किया है। हमारा फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, हमारा क्रेडिबिलिटी का नुकसान हुआ है। मुझे कोई देखने वाला है नहीं। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है आपके लोगों के तरफ से कि सही चीज़ बताइए, खाली एक तरफी स्टोरी मत बताइए कि हमने कुछ यहाँ पर किसी का नुकसान करने के लिए हम नहीं आए हैं। लोग अपना फ़ायदा हो रहा है इसमें, ये नहीं कि हमारा नहीं हो रहा, मगर सबका साथ में हो रहा है फ़ायदा। यही तो व्यवहार होता है, यही तो धंधा होता है। शासन अगर न्याय सपोर्ट करना चाहती है तो ये मैडम जाके बोलती है कि हमने पैसे खिलाए इसीलिए कर दिए। तो इन्होंने ये गरीब अमीर का दीवार बनाने की, ड्रामा बनाने का कोशिश की है कि शासन वाले सिंपैथेटिक होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाते। इनफैक्ट वो उल्टा कर रहे हैं हमारे साथ में, ताकि दुनिया को दिखाए कि वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मगर हमारा एंड ऑफ द डे तो हमारा नुकसान होगा। और शासन बोलते हैं हम करेंगे, हमने समझाया है, बुला रहे हैं, पर 8 दिन बाद फिर यही होना है, फिर यही आके ड्रामा होना है। तो कोई कम से कम कोई समझे कि हमने क्या किया है, हम इस इलाके में क्या कर रहे हैं। अगर पूरे इस एरिया में अगर कोई आदमी पिछले 30 साल से 200, 300 लोगों को नौकरी दी हुई है और आज 1000 लोगों को नौकरी दे रहे हैं, 50 से 75 हज़ार झाड़ लगाते हैं आप। शासन सैपलिंग देती है लोगों को झाड़ लगाने के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। हम अपने पैसे से कर रहे हैं, अपनी तनख्वाह लोगों को दे रहे हैं, हम अपने पैसे से सब कुछ कर रहे हैं। उसके बावजूद सपोर्ट तो है नहीं, उल्टा ये हमारे पीछे पड़े। और पानी की जब डैम बनता है, सरकार बनाती है, गांव के गांव डूब जाते हैं, कॉम्पनसेशन होती है, सब समझते हैं कि ज़्यादा फायदा होता है, थोड़ा नुकसान होता है। ये 15 से 20 घंटा ज़मीन पानी में जाके अगर उसको तकलीफ हुई है, उसका भी हमने कॉम्पनसेशन देने के बावजूद ये करना तो एकदम नाइंसाफ़ी क्या है कि हम कुछ अगर नुकसान हमारे वजह से हुआ, ठीक है। अब आप अगर 12 घंटे में 9 घंटे बारिश इकट्ठी होती है और 200-200 मिलीमीटर बारिश एक साथ में होती है, तो पानी इकट्ठा होता है, सबके ज़मीन में होता है, सिर्फ इनके ज़मीन में नहीं होता। मगर कोई देखने वाला नहीं है। बाकी का नुकसान जो है हमारा, वो तो कोई देखता नहीं है। खाली इनका फोटो दिखा के लोगों को बोल के चिल्ला के, क्योंकि औरत है वो बोलती है तो लोग सुनते हैं। मांग है कि नया होना चाहिए, उनको भी हमारे को भी, हमको कोई तकलीफ नहीं है उनके साथ में। हमने बारिशों के पहले उनको ये भी बोला था कि आपको अगर 1.5-2 फुट पानी की तकलीफ होगी हमारे कारण, हम उतनी ज़मीन पे अपने खर्चे से ज़मीन पे मिट्टी भर देंगे ताकि वो लेवल भी ऊंचा हो जाए। हमने वो भी ऑफर दिया उनको कि परमानेंट सोल्यूशन हो जाए, मगर वो सोल्यूशन चाहते नहीं। हम चाहते हैं कि कोई भी तरीके से ये सोल्यूशन कर दें ताकि उनको तकलीफ ना हो, हमको तकलीफ ना हो, और तो कुछ नहीं चाहते। हमने शुरू में तो उनको कहा था कि वो उनका कहना था कि मुझे ज़मीन हड़पनी है, ज़मीन खरीद लेनी है ज़बरदस्ती।
200 एकड़ जमीन लेने के बाद में मेरे को 15 गुंठे जमीन लेने से मेरा कोई महल नहीं बनने वाला, ना मेरा कुछ टूटने वाला है। हमने कहा कि आप 15 से 20 गुंठा जमीन और कहीं ले लो हमारे से, अगर ये जमीन में आपको तकलीफ हो रही है हमारे वजह से, अदली बदली कर देते हैं ताकि पैसे का व्यवहार ही ना हो। वो भी नहीं मानती, वहाँ हर एक चीज़ उनके तरफ से। अभी हमने रिक्वेस्ट किया कि हमारा कोई नेबर है जो उनकी ज़मीन उनके साथ में भी लग के, उनको हमने हाथ पैर जोड़ा है कि भाई साहब आप उधर उनको ज़मीन दे दो, हमारे को हम आपको कंपनसेट कर देंगे ताकि इनका ये रोना रोना बंद हो। तो किसी भी तरीके का सल्यूशन अगर कोई थर्ड पार्टी सरकार के तरफ से कोई जो 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 आदमी अनबायस्ड हो, देखे हमारी तकलीफ, उनकी भी देखे और सल्यूशन बोले, हमको करने को तकलीफ नहीं। बस जो एकदम नीड है, ये साल जून के महीने में, अप्रैल एंड के महीने में हमारे यहाँ पर पानी का टेबल कम हो गया। तो ये चीज़ तो समझने की चीज़ है। ये अगर हम दीवार तोड़ दें इनकी 20 गुंठा जमीन बचाने के लिए, तो कम से कम 100 एकड़ जमीन में पानी नहीं होगा अगले साल में।